तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2024 के जीके जीएस महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस के प्रश्न जो कि आप सभी के मॉडल प्रैक्टिस पेपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सारे जो प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे स्टूडेंट वो कभी ना कभी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आने वाले एग्जाम में भी आप सभी के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न सारे यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं वो आप सभी के 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है एंड स्टूडेंट आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को रियल में अटेंड कर पाए हैं, ताकि आप सभी को अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लग पाए कि आप सभी ने अपने वर्दी के लिए कितने प्रिपरेशन कर रखे हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि माचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर दूसरा पूछा जा रहा है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। देखिए जो बाबर था स्टूडेंट मैं आपसे जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ एंड आपसे का रिवीजिंग भी हो जाएगा। बाबर 4 युद्ध लड़ा था। पहला जो था पानीपत के प्रथम युद्ध एंड दूसरा था आपसे के खानवा का युद्ध एंड तीसरा था चंदेरी का युद्ध एंड चौथा था दोस्तों घाघरा का युद्ध, जिसमें कि चारों युद्ध में जो था वो बाबर विजय प्राप्त किया था। तो क्या किया था, तो इन चारों युद्धों में बाबर जो था वो विजय प्राप्त किया था। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो आप सभी के महमूद लोदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का माही नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते आप सभी का प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि वेबर किसकी इकाई है। देखिए आप सभी से एसआई मात्रक से भी एसएससी जीडी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इतना हाई लेवल का भी नहीं पूछा जाता है, तो आप सभी से एसआई मात्रक से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक और एंड पूछे भी गए कई बार देखा जाए एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रश्न नंबर 4 का डी यानी कि चुंबकीय प्रभाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। जो ब्रिटिश संसद में जो भारतीय सदस्य बने थे उनके क्या नाम थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
स्टूडेंट अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो 7 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस भारतीय का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि आप सभी के जीएस का काफ़ी टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। कहा जा रहा है कि एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है। तो एसीटोनाइट्रिल के अगर सूत्र की बात करते हैं तो 9 का जो राइट आंसर हो जाए सी, यानी कि CH3CN हो जाएगा। देखिए आप सभी के फार्मूला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा फार्मूला वाले पर भी टॉपिक पर। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करते हैं तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेनीमीड अब तक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है और वह किस उपग्रह में परिक्रमा करता है। 11 का हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि जुपिटर पर वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोन फॉक्स डार्सिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देविका रानी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। एंड बात किया जाए कि जो नोबेल पुरस्कार था वो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ये भी प्रश्न आपसे के कई बार एग्जाम में पूछे गए थे एंड पूछे गए हैं। और ये बात किया जाए तो उनको साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए दिया गया था। एंड मदर टेरेसा जी को भी 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर पूछा जा रहा है कि 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 2012 से 2017 के बात करें कि कौन से जो व्यक्ति थे जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निहित थे। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर की अमृत योजना का पूरा नाम क्या है। तो अमृत योजना के पूरा फुल नेम की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है। तो 18 का हो जाएगा बी यानी कि भवानी देवी। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर प्रश्न जो कि आप सभी के जीएस के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है। तो गति के एक सही समीकरण की बात करें तो 19 का जगह भी यानी कि 2s इक्वल टू 2ut प्लस टू हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते कभी कभी आपसे से भी बराबर पूछ लिया जाता है या u बराबर आपसे से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है जो कि 1/2 भी mv स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपसे से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपसे इन प्रश्नों के ऊपर। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आपसे का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जबड़ा किसका भाग है। तो जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा आप लोग जानते हैं, तो ये हो जाता है खोपड़ी का भाग। जबड़ा किसका हो जाता है, खोपड़ी का। बाह का नहीं होगा, हाथ का नहीं होगा, श्रेणी चक्र का नहीं, तो खोपड़ी का हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 21 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। तो हर्षवर्धन के समय जो भारत आने वाले तीर्थयात्री की बात करें, चीनी यात्री का, तो ये हेन सोंग था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किसने धोखा दिया। यानी कि यहाँ से दो प्रश्न कन्फर्म होते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था। तो 1757 में इसमें किसको धोखा मिला था। तो इसमें जो धोखा मिला था वो मिला था आप सभी को अमीर जाफर के साथ हुआ था, धोखाबाजी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद के मूल नाम की बात करते तो इनका जो मूल नाम हो जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय संघ के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि लोकमान्य तिलक जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट और आज के लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। स्टूडेंट अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। स्टूडेंट अगर आपसे एसएस जीडी के 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को तमाम ऐसे वीडियोस पड़े हैं जहाँ से कि आप सभी के लिए प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।